जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। त्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम स्त्रीं स्त्रीं कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम। जय माँ कामाख्या देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को बीमारी क्यों लगती है, आज ये प्रश्न हमारे सामने आया है। और निरोगी रहने के क्या उपाय हो सकते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम बीमार क्यों होता है, पहले इस ओर जाया जाए तो आपको इसका रहस्य का पता लगेगा। एक ही चूल्हे से खाना बनता है, एक ही प्रकार का खाना बनता है। घर परिवार में यदि 4 जने हैं, 3 जने हैं, 5 जने हैं तो सब वही खाना खाते हैं, भोजन सब एक जैसा करते हैं, परंतु फिर भी अलग अलग मनुष्य को अलग अलग बीमारी होती है। इसका भी कारण है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जिंदगी में जो होती है बीमारी की, उसका कारण उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही उसका कष्ट के निर्धारण होता है। और उसके कौन सा ग्रह खराब बैठा हुआ, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो जन्म पत्रिका बनती है, लग्न पत्रिका बनती है, उस लग्न पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वही बीमारी को देते हैं। अब यदि किसी मनुष्य के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12 भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो उसे बीमारी कम होती है। इसीलिए किसी भी परिवार के अंदर यदि 5 जने हैं, 7 जने हैं, 3 जने हैं, इन सबकी पत्रिका अलग अलग होती है, क्योंकि सबका पिछले जन्म के कर्मों का फल अलग अलग होता है। तो बीमारी भी अलग अलग लगती है। किसी को चंद्रमा से संबंधित बीमारी होती है तो उसे सर्दी, खांसी, अस्थमा ये बीमारी होती है। किसी का सूर्य दोष होता है तो उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, किसी को लो बीपी की बीमारी हो जाती है, किसी को मस्तिष्क की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी का लीवर फेल हो जाता है, यानी क्रोनिक रेंटल डिजीज यानी CRF बीमारी लग जाती है, जो लाइलाज बीमारी कहलाती है। तो मनुष्य को ये पता होना चाहिए, यदि जिंदगी भर वो बीमार नहीं रहना चाहता हो तो ये पता कर ले अपनी जन्म पत्रिका चेक करा के कि कौन सी बीमारी लगने की संभावना है, अपने ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। उसका प्रिकॉशनरी मेजर शुरू से ही वो एडाप्ट करके उस बच्चे को बता दिया जाए कि ये बीमारी का ये तोड़ है और ये चीज़ करना ही करना है। उसके लिए संबंधित हमारे यहाँ पे जड़ी बूटी चलती है, आयुर्वेदिक इलाज चलता है, वो प्रारंभ कर देना चाहिए बचपन से ही, ताकि उस बच्चे के शरीर में जिस चीज़ की डिफिशियंसी है वह पूरी हो जाती है। जो ग्रह कमज़ोर होता है शरीर में, उसका कलर कम होता है। पानी में 7 कलर होते हैं और उस
ग्रह कमज़ोर होने की वजह से मनुष्य को वो बीमारी होती है। यदि वो एडजस्ट हो गई, बराबर कर दिया आपने, तो फिर आपको निश्चित तौर से बीमारी नहीं होगी। और बीमारी न हो इसके लिए दान भी देते रहना चाहिए, अपना उतारा करते रहना चाहिए, तो भी बीमारी नहीं। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा उतारा करना है, कौन सी बीमारी आने की संभावना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा अन्न का दान करना है, कौन से धातु का दान करना है, कब गो दान करना है मेरे को, या फिर कब मुझे मंदिर में दान करना है या नहीं करना है। हवन कौन सा करना चाहिए, मेरे इष्ट देवता कौन होंगे, और बीमारी कौन से देवता खत्म करेंगे, उस देवता की पूजा पाठ करते रहना चाहिए, उस देवता का मंत्र का जप करते रहना चाहिए, तो आपको बीमारी कम से कम लगेगी। यह बिल्कुल रहस्यमय ज्ञान है। तो सर्वप्रथम आप अपने बच्चे का जन्म पत्रिका को चेक करवाओ। स्पेशली केवल बीमारी पूछोगे, साहब ये जो 9 ग्रह हैं ये किस किस जगह बैठे हुए हैं और किस टाइप की बीमारी हमें देंगे। क्या आंखों की बीमारी देंगे? यदि सूर्य 12 भाव में बैठ जाता है तो आंखों की बीमारी देता है, शुक्र 12वें भाव में बैठ जाता है तो आंखों की बीमारी देता है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए तो आंखों की बीमारी देता है। तो अभी से ही आंखों की बीमारी न लगे, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे बहुत जल्दी अंधा हो जाता है। उसके लिए पहले से ही जो प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं, यानी बीमारी को रोकने के जो तरीके होते हैं उनका एडाप्ट कर लो। उसके लिए जो गोली दवाई होती है वो खाना प्रारंभ कर दें। जैसे आंखें खराब होने की संभावना है तो विटामिन सी और विटामिन ए खाना प्रारंभ कर दें। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम पत्रिका चेक करवाना हो, उससे पता लगता है कि कौन सी बीमारी लग सकती है। चाहे एक ही मनुष्य के द्वारा कमाया गया भोजन 10 व्यक्ति भी खाते हैं तो 10 को अलग अलग बीमारी होने की संभावना होती है। यह उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है, और इस जन्म में भी वो कौन सा कृत्य कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो इस जन्म में भी वो पाप कर्म न किया जाए जिससे बीमारी और बढ़ने की संभावना हो, यानी खुश रहने का प्रयास किया जाए, दान दिया जाए तो बीमारी नहीं आती। दान देने से पाप कट जाते हैं और पाप कटने से बीमारी नहीं आती। अपना तुला दान देना चाहिए, तुला दान देना चाहिए। विशेष विशेष तिथि मुहूर्त पर, यानी ग्रहण के बाद में, चंद्र ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद तुला दान देना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन तुला दान देना चाहिए, संक्रांति के दिन तुला दान देना चाहिए। इससे बीमारियां नहीं आती हैं। साल में एक बार, वर्ष में एक बार तुला दान का मतलब होता है अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न को तोल करके दान देना। कोड़ियों में दे दीजिए, कोड़ी व्यक्ति होते हैं उनको दे दीजिए, अंधे व्यक्ति को दे दीजिए, लूले लंगड़े व्यक्ति को दे दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, मछली हो तो तालाब में डाल दीजिए, या फिर सर्वपितमोक्ष अमावस्या के दिन तुला दान करना चाहिए, या फिर शनिश्चरी अमावस्या के दिन तुला दान करना चाहिए, या फिर सोमवती अमावस्या के दिन भी आप तुला दान कर सकते हो। इन दिनों में किया गया दान बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करता है। इसलिए मनुष्य को दान देना चाहिए। मनुष्य दान नहीं देता है और दान के बजाय वो हॉस्पिटलों में पैसे देना ज़्यादा महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। इस वजह से भी उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति आती है। तो दान दीजिए और अपने परिवार को सुखी समृद्ध रखिए। बीमारी ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि घर के अंदर हवन पूजन करते रहना चाहिए। हवन पूजन कराने से घर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। मंत्र सुनने से बीमारियां दूर हो जाती है, हवन करने से बीमारियां दूर हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हवन कराते रहना चाहिए। चाहे वो श्रीमद् हनुमान चालीसा का कराएं, बजरंग बाण का करवाएं, गायत्री माँ का हवन कराएं, शिव जी का हवन कराएं, श्री हरि विष्णु का करवाएं, लक्ष्मी जी का करवाएं। किसी न किसी देवी देवता का हवन अवश्य कराते रहना चाहिए, जिससे जीवन में बीमारियां नहीं आती हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के जो नियम कानून है उनका पालन अवश्य करें, ताकि जीवन में आपको कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो सके।
जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग ने जो हमारी परंपराएं, नियम, परिपाटी ये सब बनाई है, इन सब का पालन करना चाहिए। कुछ हमारे नियम हैं, परंपराएं हैं, परिपाटी है, संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, इनका पालन करो तो भी आपको बीमारी नहीं लगेगी। और फलदार वृक्ष अवश्य लगाओ। फलदार वृक्ष जिससे फल आते हो, जिसमें रस निकलता हो, जो फल खाने लायक हो, ऐसे वृक्ष को लगाने से भी बीमारियां नहीं आती है। अशोक का वृक्ष लगाने से बीमारियां नहीं आती, पीपल का वृक्ष लगाने से बीमारियां नहीं आएगी। कहीं न कहीं आपको वृक्ष अवश्य लगाना है, हवन अवश्य करवाना है, दान अवश्य देना। अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान दीजिए या हवन करवाइए, पाठ करवाइए, जप करवाइए, जिससे आपके यहाँ बीमारियां कम आएगी। पिछले जन्म के कर्म के पापों का नाश करने के लिए जो ग्रह पापी ग्रह के रूप में है, उसकी शांति करवाइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म पत्रिका में पापी ग्रह क्या होता है और परम पापी ग्रह कौन सा होता है। हर एक मनुष्य का अलग अलग होता है। जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट के अनुसार उससे देखा जाता है कि पापी ग्रह कौन है, परम पापी ग्रह कौन है, और उसकी शांति अवश्य कराइए ताकि वो आपको बीमारी न दे सके, और दे तो बहुत छोटे रूप में देगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को जीवन में बीमारी क्यों लगती है। अब यदि और भी कोई आपके प्रश्न हो इससे संबंधित, तो आप हमारे देवराधा ट्रस्ट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7649862712। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप हमें प्रश्न कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हैं। उसका उचित शास्त्र सम्मत नियम कानून के अनुसार आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आपकी ज्ञान की भूख को अवश्य शांत करने का प्रयास करेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मैं फिर भी कहूँगा, यदि मनुष्य बीमारी दुखी से दूर रहना चाहता है तो सूर्य उदय के पहले उसे उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होता है उसके पहले पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन का उपवास अवश्य रखना चाहिए। किसी की हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। निर्वंशी की ज़मीन कभी नहीं खरीदना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। अपनी घर में, घर के बाहर जितनी भी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और उनको गाली अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके पास बीमारियां नहीं आएगी। नहीं हो तो जीवन में प्रयोग करके देखिए। यदि आपको बीमारी है तो उसका उतारा करवा लीजिए। बीमारी किस ग्रह की वजह से आई है ये पता करवा के उसका पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित तौर से आप ठीक हो जाओगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।